हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहम्मद उरूज, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के सबसे फर्स्ट यूनिट को, जिसमें हम लोग सिर्फ फ्लूइड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ फ्लूइड, फ्लूइड है क्या, और प्रॉपर्टीज़ फ्लूइड की। जैसे प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं डेंसिटी, मास डेंसिटी, ये सेम बोल सकते हैं। डेंसिटी को मास डेंसिटी बोल सकते हैं हम लोग। स्पेसिफिक वेट हो गया, जिसको हम लोग वेट डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, और स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फ्लूइड है क्या। अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड। वो सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सके उन्हें फ्लूइड बोलते हैं। अब फ्लो करने वाले में यार देखो, लिक्विड भी आ सकते हैं, लिक्विड भी फ्लो करते हैं, और गैसेस भी आ सकते हैं, गैसेस भी फ्लो करते हैं। तो लिक्विड्स और गैस दोनों को ही फ्लूइड में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कौन फ्लूइड है और कौन सॉलिड है। अब फ्लूइड जानने के लिए सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन जो बना है सॉलिड और फ्लूइड में, वो ये है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सॉलिड एंड अ फ्लूइड इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस एबिलिटी टू रेसिस्टेंस एंड अप्लाइड शियर स्ट्रेस। हम लोग सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंस ऐसे पता करेंगे कि वो सब्सटेंस जो कि जिनके अंदर एबिलिटी होगी शियर स्ट्रेस को रेसिस्ट करने की, वो सॉलिड्स कहलाते हैं, और जो रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं उन्हें बोलते हैं लिक्विड। अब सॉलिड रेसिस्ट कैसे करता है? सॉलिड के ऊपर जब हम लोग स्ट्रेस लगाते हैं, जब सॉलिड के ऊपर हम लोग रेसिस्ट सॉलिड कैसे करता है, जब सॉलिड के ऊपर हम लोग स्ट्रेस लगाते हैं, अप्लाइड करते हैं स्ट्रेस को, तो वो डिफॉर्म होता है किसी पॉइंट तक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं इसमें आपको फिगर में यहाँ शो कर सकता हूँ कि ये सॉलिड कोई है। जब इसके ऊपर हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, और ये यहाँ से फिक्स्ड है, ये सरफेस से यहाँ से फिक्स्ड है, जब इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो ये कुछ समय बाद जब इसका फोर्स जब बढ़ाएंगे इसके ऊपर, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। इसने शेप को डिफॉर्म करा। अब ये इससे ज़्यादा नहीं डिफॉर्म होगा, इसकी लिमिटेड पॉइंट तक डिफॉर्म होगा, कुछ सम एक्सटेंट तक। और वेरे जब हम लोग लिक्विड को डिफॉर्म करेंगे, जब लिक्विड को, मान लो यहाँ पानी है, जब इस पर हम यहाँ पे कोई प्लेट लगा के फोर्स लगाएंगे, तो ये पानी जो बहने लगेगा, तब तक बहता रहेगा जब तक इस पे फोर्स लगेगी, तब तक ये इस डायरेक्शन में बहता रहेगा। लेकिन सॉलिड जो है, इस पे फोर्स अगर हम लगाएंगे तो ये किसी लिमिटेड पॉइंट पर आकर के इस टाइप डिफॉर्म हो जाएगा, उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये हो गई फ्लूइड के बारे में। तो फ्लूइड में हम लोग कैसे डिस्टिंक्शन पता करेंगे? फ्लूइड में हम लोग ऐसे पता करेंगे कौन सा फ्लूइड है कौन सा सॉलिड है, जब शियर स्ट्रेस लगाने पर कोई सब्सटेंस के अंदर डिफॉर्म कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। ये मैटर नहीं करता कि स्ट्रेस तुम्हारा कितना है, स्ट्रेस तुम्हारा जीरो, बस जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो से ज़्यादा है तो तुम्हारा जो डिफॉर्म जो का वो कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा तुम्हारे लिक्विड में, और सॉलिड में डिफॉर्मेशन तुम्हारा किसी फिक्स्ड पॉइंट तक होगा। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड तो जान लिए क्या होता है। अब हम लोग जो फ्लूइड की स्टडी करते हैं उसको सिंपल फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में देखो क्या है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है बिहेवियर ऑफ फ्लूइड के बारे में। कि बिहेवियर मतलब सिंपली इसमें है कि फ्लूइड अगर रेस्ट में है या फिर मोशन में है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं किसमें? फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो दस द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टैटिक, काइनेटिक एंड डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ फ्लूइड। तो ये वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है स्टैटिक, काइनेमेटिक और डायनेमिक एस्पेक्ट्स की फ्लूइड की। ठीक है। तो स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। अगर फ्लूइड की बात हम लोग रेस्ट में करते हैं तो हम लोग फ्लूइड्स को फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते हैं, और जब हम लोग फ्लूइड की बात मोशन में करते हैं, वेयर जहां पर फ्लूइड की बात, एक बात पॉइंट ये याद रखिएगा कि यहाँ अगर हम लोग फ्लूइड की बात मोशन में करते हैं जहां पर प्रेशर के फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंसीडर नहीं किया जाता, तब उसे हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स कहते हैं। और अगर से हम लोग इसी प्रेशर फोर्स को कंसीडर करेंगे तो इसको हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स कहने लगेंगे। तो ये एक छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस है। ये एग्जाम में अगर पूछे तो आपको बस इतना लिखना है कि अगर मोशन में है और प्रेशर को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स हो जाएगा, अगर कंसीडर करते हैं तो फ्लूइड डायनेमिक्स हो जाएगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आता है हम लोग का डेंसिटी और मास डेंसिटी। अब डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या होता है? इट इज द डेंसिटी क्या होती है, सिंपल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ फ्लूइड अपॉन ए वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। यहाँ पे मास ऑफ फ्लूइड इसलिए क्योंकि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ मास ऑफ फ्लूइड ले रहे हैं। ऐसे हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम।
तो लेकिन हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में हैं तो हम लोग इसमें फ्लूइड के मास को लेंगे। तो अब हम लोग इसको डिनोट करते हैं, डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं रो से, एक ग्रीक लेटर है, इसको हम लोग बोलते हैं रो, और रो इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? डेंसिटी की एसआई यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। और एक चीज़ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये नोट में आप लोग डाल लीजिएगा कि जो लिक्विड की हम लोग डेंसिटी जो है उसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि हम लोग अगर लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो उसकी डेंसिटी में बहुत वेरिएशन नहीं आता है, बहुत नेग्लिजिबल वेरिएशन आता है। तो इसीलिए हम लोग लिक्विड की डेंसिटी को कंसिडर करते हैं कि वो कांस्टेंट है, और गैस की चेंज होती है बहुत ज़्यादा। जब हम लोग गैस को अगर आप मान लीजिए किसी कंटेनर में, जैसे ये कंटेनर है, इसमें आप लोग अगर गैसेस को रख देंगे और इस पर फोर्स अगर लगाएंगे तो इसकी क्या होगा, ये फोर्स लगाएंगे तो ये प्लेट जो है आगे मूव करेगी और इसके मॉलिक्यूल्स और पास पास आ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि इसकी डेंसिटी में वेरिएशन आएगा। ओके, तो हम लोग लिक्विड की कंसीडर करते हैं डेंसिटी कांस्टेंट होती है, वेयर गैस की जो होती है वो चेंज होती है प्रेशर और टेम्परेचर के वेरिएशन से। टेम्परेचर को भी घटाने बढ़ाने पे डेंसिटी पे इफेक्ट आता है, और प्रेशर को भी इंक्रीज डिक्रीज करने से डेंसिटी पे गैस की डिफरेंस आता है। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? जैसे सिंपल में जो वाटर की डेंसिटी लेते हैं वो लेते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब सेकंड जो है हम लोग की प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, उसे बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक वेट, और हम लोग उसको बोल सकते हैं वेट डेंसिटी। अब स्पेसिफिक वेट सिंपली क्या है, ये भी रेशियो है वेट ऑफ फ्लूइड का टू इट्स वॉल्यूम। अब देखिए हम लोगों ने दो रेशियोज पढ़ लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पहले स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, और हम लोगों ने पढ़ा था मास डेंसिटी या फिर डेंसिटी। डेंसिटी में रेशियो हम लोग ले रहे थे मास ऑफ फ्लूइड का, अब स्पेसिफिक वेट में हम लोग ले रहे हैं रेशियो वेट ऑफ फ्लूइड का, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग W सिंबल से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। सिंपली अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो वेट ऑफ फ्लूइड को कैसे कर सकते हैं? वेट का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग वेट को लिख सकते हैं मास ऑफ फ्लूइड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वॉल्यूम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड से। तो अगर से हम लोग मास ऑफ फ्लूइड को और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को अलग कर लें एक ब्रैकेट में, इंटू जी कर दें, तो ये आपको याद है कि ये फॉर्मूला हम लोगों ने डेंसिटी के लिए निकाला था, डेंसिटी। तो इसको अगर हम लोग इस फॉर्मूले में रो पुट कर सकते हैं तो ये फॉर्मूला नया क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला नया हो जाता है W इज इक्वल टू रो इंटू जी, वेयर रो की क्या है, डेंसिटी है, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और W स्पेसिफिक वेट है, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब थर्ड प्रॉपर्टी आती है हम लोग की स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक रेशियो है। अब ये किसका रेशियो है, वेट डेंसिटी का, या फिर हम लोग डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लें या वेट डेंसिटी लें। जब वेट डेंसिटी लेंगे तो वेट डेंसिटी से ही डिवाइड करेंगे, और जब डेंसिटी लेंगे तो डेंसिटी से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला आता है वेट डेंसिटी में, अगर हम लोग देखें तो रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और अगर हम लोग देखें, अगर डेंसिटी में देखेंगे तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू इट्स डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, देखिए लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वाटर, और गैस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है एयर। तो अब हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड को एक सिंबल स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग एक सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं S। तो S फॉर लिक्विड क्या होता है, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसी तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस की कैसे निकलेगी, गैस के लिए वेट डेंसिटी ऑफ गैस और वेट डेंसिटी ऑफ एयर। एयर जो है स्टैंडर्ड गैस हो जाती है हम लोग की, स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं हम लोग गैस में एयर को, और अगर हम लिखें इसको ऐसे लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ गैस टू डेंसिटी ऑफ एयर। एक इंपॉर्टेंट नोट याद करिएगा आप लोग हमेशा कि जो वेट डेंसिटी होता है इसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि और ये क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो इनकी यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। इसी तरह जब वेट डेंसिटी लेंगे, वेट डेंसिटी से डिवाइड हो जाएगी, तो ये क्या होगा, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। अब आ गया लास्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज में, ये भी बहुत ईजी टॉपिक है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
देखिए होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड ऑक्यूपाइड बाय अ यूनिट मास ऑफ फ्लूइड। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसका सिंपली अगर रेशियो के फॉर्म में देखा जाए तो सिंपली इसको आप लोग डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू इट्स मास ऑफ फ्लूइड। ये सिंपल तरीके से आप इस फॉर्मूले को देख के समझ सकते हैं कि अगर हम लोग इसको वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को इससे डिवाइड कर दें तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा 1 मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। और ये जो फॉर्मूला है हम लोगों ने सबसे पहली प्रॉपर्टी में डेंसिटी को पढ़ा था, तो इसको अगर डेंसिटी के फॉर्म में लिख देंगे तो ये 1/ρ हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या होती है? सिंपल इसकी यूनिट होती है वो डेंसिटी की रिसिप्रोकल हो जाएगी। उसमें डेंसिटी की थी kg पर मीटर क्यूब, इसमें हो जाएगी मीटर क्यूब पर kg। इट इज द, अब इसको सिंपली डिफाइन भी आप ऐसे कर सकते हैं कि इट इज द रिसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। सिंपली स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रिसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।